जय हिंद साथियों। थोड़ा लेट वीडियो हमारा ये आया हुआ है। वैसे हमारी फिजिकल क्लासेस चालू हो चुकी है, इसलिए वीडियो का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। सिलेबस को आगे बढ़ाते रहना है और कंटिन्यू क्लासेस करनी है। बीच बीच में बस वीडियो जो है हमारा ये बूस्टर का काम करेगा आपको। जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लैडर। लैडर क्या होता है, लैडर का क्या उपयोग होता है और लैडर का हमारे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में कहाँ क्या उपयोग है और किस नाम से उसे जानते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन चर्चा कर ली जाए। लैडर का मतलब साधारण भाषा में अगर बोले इसे तो सीढ़ी कहते हैं। सीढ़ी जो साधारण आपने देखी होगी, कुछ ऐसी दिखती है सीढ़ी, ऐसे इसमें रेलिंग्स और ये लगी हुई, ये हो गई सीढ़ी। तो इसे सीढ़ी कहते हैं। सीढ़ी का उपयोग किस लिए करते हैं कि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल साधारण शब्दों में आप इसको बता सकते हैं कि ऊंचाई पर स्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार से। स्थायी का मतलब हो गया परमानेंट, अस्थायी का मतलब हुआ कि जब तक काम चल रहा है तब तक, फिर काम खत्म होने के बाद इसको सीढ़ी को हटा सकते हैं, वो हुई अस्थायी सीढ़ी। यानी सीढ़ी का उपयोग स्थायी और अस्थायी कार्य को करने के लिए किया जाता है और जिस माध्यम से ऊंचाई पर चढ़ने का उपयोग होता है उसे सीढ़ी कहते हैं। तो सीढ़ियों के बहुत सारे प्रकार हैं। सीढ़ी के हमारे फायर सेफ्टी में बहुत सारी प्रकार की सीढ़ियां देखने को मिलेगी आपको। ये जो है ये सबसे साधारण सीढ़ी है जो लकड़ी या धातु की हो सकती है। इसको स्केल लैडर कहते हैं। स्केल के जैसी दिख रही है ना, इसलिए इसे स्केल लैडर। सीढ़ी को टेक्निकल भाषा में लैडर कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना आपको। सीढ़ी नहीं कहते, सीढ़ी के जगह लैडर कहते हैं। जब हम फायर की गाड़ी पर जाएंगे या हम सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे, फायरमैन और सेफ्टी ऑफिसर दोनों के लिए उपयोग होता है। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायर वालों के लिए है। सेफ्टी वालों को कहाँ उपयोग होता है तो वर्क प्लेस पर, और फायर वालों को कहाँ होता है तो फायर टेंडर पर या फिर उसके बाद रेस्क्यू टेक्निक्स में। तो जब फायर की गाड़ी में होते हैं तो वहां पे एक सीढ़ी होती है। वो सीढ़ी कैसी होती है तो सीढ़ी दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है और डबल यानी वो रहता है उसमें। सीढ़ी में थोड़ा सा लंबा होगा और छोटा होगा और उसमें हैंडरेल्स लगे होंगे और ये होंगे कुछ इस प्रकार से। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ मैं अभी साधारणतः। और इसमें एक रस्सी लगी होगी और इधर एक व्हील होगी और व्हील से रस्सी डबल आएगी, यानी एक रस्सी होगी। इस रस्सी को जब खींचेंगे तो ये जो सीढ़ी है आगे की ओर बढ़ेगी और फिर पीछे की ओर आएगी। आगे की ओर जाएगी, पीछे की ओर आएगी, बढ़ेगी, घटेगी, एक्सटेंड होगी और फिर, तो इसलिए एक्सटेंशन लैडर, एक्सटेंशन लैडर कहलाता है। एक्सटेंशन लैडर जिस सीढ़ी में रस्सी लगी होती है और उस रस्सी से खींचने पर उसका साइज कम ज्यादा होता है, उस सीढ़ी को एक्सटेंशन लैडर कहते हैं। यह सीढ़ी 15 से 21 फीट की दूरी पर चढ़ने के लिए उपयोग में लाई जाती है। फिर इसके अलग अलग साइज भी हो सकते हैं, तो उसको देखा जाएगा और उसके बारे में पढ़ा जाएगा।
सबसे पहले तो हम सभी सीढ़ियों के एक एक के पूरे के नाम पता होना चाहिए और फिर उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहली जो है वो है साधारण सीढ़ी। साधारण सीढ़ी, साधारण या फिर साधारण सीढ़ी या उसे आप कह सकते हैं स्केल लैडर। स्केल लैडर, तो ये सबसे पहला हमारा टॉपिक साइड हेडिंग यानी पहला आएगा और इसके बारे में इसकी पूरी डिटेल्स लिखेंगे, साधारण सीढ़ी क्या होती है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि यह एक साधारण सीढ़ी होती है जिसका उपयोग घरों में अथवा वाणिज्यिक स्थान, वाणिज्यिक मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में, वाणिज्यिक स्थान यानी इंडस्ट्रियल एरिया या कंपनी के एरिया में अधिकतम या इसका उपयोग 2.5 मीटर तक होता है। इसका उपयोग 2.5 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग 2.5 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने के लिए किया जाता है। 2.5 मीटर यानी लगभग 9 से 9.5 या 10 फीट के आसपास रहेगा। फिर है कि इस सीढ़ी के बारे में और कुछ अगर जानना है तो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये सीढ़ी लकड़ी का, एल्युमिनियम का या फिर किसी अन्य धातु के मटेरियल का भी उपयोग किया जाता है। जहां जैसी पहले के समय में था कि पहले के समय में लकड़ी का उपयोग होता था, फिर इसके बाद धातुओं के उपयोग होने लग गए। ठीक है। दूसरी सीढ़ी है हमारी कौन सी? एक्सटेंशन लैडर। दूसरी सीढ़ी जो है उसको लिखेंगे एक्सटेंशन लैडर। दूसरा पॉइंट डालेंगे एक्सटेंशन लैडर। एक्सटेंशन लैडर के बारे में लिखेंगे यह सीढ़ी एल्युमिनियम धातु की सबसे अधिक उपयोग की जाती है और इसका उपयोग फायर फाइटिंग के दौरान फायर के गाड़ी में होता है। फायर की गाड़ी में रखी होती है अलग से भी और एक परमानेंट इंस्टॉल भी होती है। फायर की गाड़ी में परमानेंट इंस्टॉल भी होती है, यानी गाड़ी में ही लगी रहेगी और वहां से वो एक्सटेंड होके हाइड्रोलिक के जरिए वो आगे बढ़ेगी। तो जो हाइड्रोलिक से आगे बढ़ती है उसको हाइड्रोलिक लैडर कहते हैं। ये तो एक्सटेंशन हो गया। जो हाइड्रोलिक से आगे बढ़ेगी उसको हाइड्रोलिक लैडर, हाइड्रोलिक लैडर। हाइड्रोलिक लैडर जो है वो एयर प्रेशर के जरिए उसका साइज बढ़ता है। जैसे इसका साइज रस्सी के माध्यम से बढ़ रहा है, लेकिन साइज बढ़ रहा है ना, इसलिए इसे एक्सटेंशन लैडर कहते हैं। लेकिन जो हाइड्रोलिक लैडर है उसमें सेम ऐसी ही सीढ़ी जिसके साइज को बढ़ाने के लिए एयर प्रेशर का उपयोग होगा। ये सीढ़ी फायर की गाड़ी पर देखी जा सकती है तथा अलग से ये सीढ़ी जो होती है एक्सटेंशन लैडर कहीं रखी रहेगी और उसका उपयोग किसी स्थान पे चढ़ने के लिए फायरमैन या रेस्क्यू अधिकारियों द्वारा, रेस्क्यू की जो टीम आएगी उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी 3 प्रकार की सीढ़ी, साधारण सीढ़ी, एक्सटेंशन सीढ़ी, हाइड्रोलिक सीढ़ी। जैसे जैसे हमें ध्यान में आते जा रहा है वैसे वैसे सीढ़ियों के बारे में हम देख रहे हैं। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। 3 सीढ़ियां देख लिए। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, एक सीढ़ी का उपयोग होता है जो, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसका भी अभी जरूरत नहीं है, समझ में आ गया है। एक सीढ़ी जो डेकोरेशन का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले डेकोरेशन का काम, यानी कौन से, ये जो लोग होते हैं ना जो शादी ब्याह में डेकोरेशन के लिए यूज होता है जिनका सामान वगैरह, वे लोग डेकोरेशन में जो यूज होती है वो सीढ़ी क्या होती है कि यहाँ से
कुछ इस टाइप की सीढ़ी होती है, और ये भी सिंपल इसी टाइप का होता है, स्केल टाइप का, लेकिन एक साइड में इस सीढ़ी की खासियत क्या है, इसमें एक साइड में जो स्टेप्स दिए हुए हैं चढ़ने के लिए पास पास होंगे, और दूसरे साइड में जो स्टेप्स है ये दूर होंगे। और इसमें क्या होगा कि इसका एक फिक्स स्थान रहेगा, उस स्थान से ज्यादा ये आगे भागे नहीं, उसके लिए इसमें एक सपोर्टर लगा होगा, यानी ये फैलना नहीं चाहिए, ज्यादा फैलेगा नहीं तो गिरेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि फैल गया तो फिर वो सीढ़ी खुल जाएगी, गिर सकता है, इसलिए यहाँ पे एक सपोर्टर्स लगा हुआ है। तो ये वाली जो सीढ़ी होती है, इस सीढ़ी को, चौथे नंबर की सीढ़ी देख रहे हैं, इस सीढ़ी को ए टाइप लैडर के नाम से इसे जाना जाता है, ए टाइप लैडर। तो ये हुआ हमारा चौथा प्रकार, ए टाइप लैडर। ए टाइप लैडर में समझ जाइए कि साधारण जो स्केल टाइप की लैडर है, वो दो स्केल टाइप के लैडर को जोड़ दिया गया है, और यहाँ पे एक सपोर्टर है ये इस चीज का कि इस सीढ़ी को आगे भागने ना दे, क्योंकि अगर भागेगी ऐसे खुल जाएगी तो सीढ़ी नीचे गिर सकती है। तो इसका एक निश्चित स्थान होता है। इसकी भी हाइट, इसका भी जो उपयोग होता है, ये 9 से 10 फीट की हाइट होती है, तो 10 फीट में आप 15 फीट तक उपयोग में ला सकते हैं। यानी जो इसका ऊंचाई तक पहुंचने का स्थान होगा, यहाँ 10 फीट का होगा, तो यहाँ पे अगर कोई खड़ा होता है तो लगभग 15 फीट की दूरी पर काम कर सकता है। यानी ये सब सीढ़ियां जो है ये 15 फीट की दूरी पर काम करते हैं। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा 5वां पॉइंट। इसमें अब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी ही सीढ़ी ऐसी ही रहेगी, सीढ़ी जो होगी ये ऐसी ही सीढ़ी रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होगा। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म का मतलब कि उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, ठीक है। तो 5वीं जो होगी वो होगी ए टाइप प्लेटफॉर्म लैडर। ए टाइप प्लेटफॉर्म लैडर। अब देखिए ए टाइप प्लेटफॉर्म लैडर क्या होता है। तो ए टाइप प्लेटफॉर्म लैडर जो होता है वो जैसा ए टाइप लैडर था उसमें सिर्फ एक चीज जुड़ गया है, प्लेटफॉर्म। यानी यहाँ पे बैठने वाला, रुकने वाला, यानी उस पे आप ऊपर चढ़ के या तो इस पे बैठ सकते हैं या इस पे खड़े हो सकते हैं, इसलिए उसे प्लेटफॉर्म लैडर कहा जाता है। आपको अलग से इस टॉपिक के बाद इसकी डिटेल्स लिखना है, प्लेटफॉर्म लैडर क्या होता है। तो साधारणतः ए टाइप लैडर पर बैठने का स्पेस या प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, उसको प्लेटफॉर्म लैडर के नाम से जाना जाता है, या उसे प्लेटफॉर्म लैडर कहते हैं। ठीक है, आगे होगा समझ में। नेक्स्ट अब इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है, अगला टाइप हमारा लैडर का छठवां टाइप जो है, इसमें ध्यान देंगे आप तो समझ में आएगा। देखिए जो ये सीढ़ी बताया आपको ए टाइप, इस ए टाइप सीढ़ी में क्या था कि अभी तक ए टाइप की इस सीढ़ी में एक साइड से सपोर्टर लगा हुआ है, यानी इस एक साइड से आप चढ़ नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है। अब ऐसा है कि इस साइड से चढ़ नहीं सकते, ठीक है, और इस साइड से जो चढ़ेंगे, इस साइड से जो चढ़ेंगे उसके लिए स्टेप्स बने हुए हैं, समझ रहे होंगे आप, स्टेप्स बने हुए हैं चढ़ने के लिए। डंडा नहीं लगा इसमें स्टेप बना हुआ है, यानी यहां से चढ़ने के लिए स्टेप है, पूरा पैर आ सकता है, स्टेप।
अब नाम से ही समझ में आ जाता है कि ए टाइप सीढ़ी है। ए टाइप सीढ़ी में इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे कोई सपोर्टर यानी वो नहीं होता है, सेफ्टी फंक्शन यहाँ कोई नहीं होता है। यहाँ जो ऊपर प्लेटफॉर्म होता है ना, इसमें ही सेफ्टी फंक्शन होता है। ये एक डंडे में फंस जाता है और इस डंडे में फंसने के कारण अब ये यहाँ से आगे भागने नहीं देता। तो इसमें यहाँ पे जो है इस टाइप का कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं होता। ये लैडर सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के उपयोग होते हैं, एल्यूमिनियम के ही मार्केट में उपयोग होते हैं या देखने को मिल सकते हैं। इसे कहते हैं ए टाइप। छठवां बता रहा हूं मैं, छठवां वाला, तो इसे कहते हैं ए टाइप स्टेप लैडर। ए टाइप स्टेप लैडर, ए टाइप स्टेप लैडर। इसमें आप डिटेल्स में लिख सकते हैं कि इस टाइप का सीढ़ी या इस टाइप का जो लैडर होता है जिसमें पैर रखने के लिए भरपूर जगह होती है, पैर रखने के लिए भरपूर जगह होती है और प्लेटफॉर्म भी है। ये टाइप स्टेप प्लेटफॉर्म लैडर। देखिए, किसी चीज को देखकर उसके नाम को जानना, ये भी एक आर्ट है और ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जैसे किसी नाम को पढ़ के उसके बारे में जानना और किसी चीज को देखकर उसके नाम को जानना कि क्या हो सकता है, इसका नाम ये क्यों हो सकता है, तो इसका नाम ये इसलिए हो सकता है, ठीक है। अब इसमें स्टेप है, प्लेटफॉर्म है, तो स्टेप और प्लेटफॉर्म आ गया। ए टाइप का है तो ए टाइप, तो टोटली बन गया ये ए टाइप प्लेटफॉर्म स्टेप लैडर। ए टाइप प्लेटफॉर्म स्टेप लैडर, ए टाइप स्टेप लैडर हो गया ये, इसमें स्टेप लैडर है। अब एक साधारण का मतलब सातवां पॉइंट जो है, सातवां लैडर कौन सा है, तो ऐसा लैडर जिसमें सिर्फ स्टेप बने हुए हैं और उसको कहीं पे भी सेट करेंगे, फिट करेंगे, वो कहलाएगा स्टेप लैडर। इसमें स्टेप बना हुआ होगा और इसको कहीं पे भी आप रखेंगे और यूज कर सकेंगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। तो ये हुआ स्टेप लैडर। 7 प्रकार के लैडर के बारे में अभी मैंने बताया है, उसमें स्टेप लैडर हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, हाइड्रोलिक लैडर तो देख ही लिए, प्लेटफॉर्म लैडर देख लिए। फिर है सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है फायर सेफ्टी में, वो है साधारण, आपको स्केल टाइप का ही लैडर दिखेगा। स्केल टाइप के लैडर में बस एक चीज एक्स्ट्रा बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें बने हुए हैं क्या, हुक बने हुए हैं। हुक के कारण इसे हुक लैडर कहते हैं। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा जो मचान बनता है, स्कैप होल्ड बनते हैं, उस स्कैप होल्ड पर इसका उपयोग किया जाता है। स्कैप होल्ड पर चढ़ने के लिए कहीं पे भी इसको लगाना है तो ऊपर में हुक बना हुआ है, कहीं पे भी उसको ले जाओ, सेट कर दो और हुक के कारण वो आसानी से वहां लग जाता है। इसलिए इसे हुक लैडर कहते हैं। हुक लैडर जो है वो लैडर सबसे ज्यादा आपको सिर्फ मचान और भाड़े पर ही चढ़ने के लिए उपयोग होगा, हुक लैडर। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसके बारे में डिटेल्स। फिर है नेक्स्ट, ऐसा लैडर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उपयोग किया जाता है। अब आप देखिएगा कि कुछ ऐसे लैडर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे
जिसमें इसके पैरों में चक्के बने होंगे। ऐसा देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। कोई पेट्रोल पंप वगैरह बन रहा होगा, वहां आप जाएंगे तो देख सकते हैं। पेट्रोल पंप में आपको देखने को मिल सकता है इस टाइप का लैडर। इसमें क्या होगा कि एक साइड से सीढ़ी होगी, कहीं से भी, बाकी जगह सपोर्ट्स होंगे ताकि ये सीढ़ी अच्छे से काम करे। फिर ऊपर जब इसमें कोई चढ़ेगा तो इस पे हैंड रेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ऊपर में रेलिंग्स बनी होगी और बहुत बढ़िया फिक्स प्लेटफॉर्म बना हुआ इसमें देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो ये वाली जो जगह है ये पूरी फिक्स वर्क के लिए यूज होगी। ऐसी इस टाइप की कुछ आपको देखने को मिलेगी लैडर। इसको कहते हैं मोबाइल टाइप। मोबाइल टाइप लैडर। हाँ, मत तोड़। मोबाइल टाइप लैडर कहलाता है। मोबाइल टाइप लैडर इसलिए इसमें चक्के लगे हुए हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर धक्का देके या किसी और माध्यम से खींच के लेके जाया जा सकता है। और इसका उपयोग बहुत ज्यादा ऊंचाई यानी 20